सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन से एहतजाज ख़त्म और घर वापस जाने की अपील कर दी। अमरीकी सदर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। मैं आपकी तकलीफ और नाराज़गी जानता हूँ। ये इलेक्शन फ्रॉड थे, लेकिन हम इनके हाथों में नहीं खेल सकते। हमें अमन चाहिए। आप लोगों को घरों को जाना होगा। सदर ट्रंप ने अपना वीडियो पैगाम नामुंतखब सदर जो बाइडन के कौम से खिताब के बाद जारी किया। उधर ट्विटर इंतजामिया ने मुतनाज़ ट्वीट्स पर सदर ट्रंप का अकाउंट 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया। नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुजाहिरों को पुरतशद्दुद बगावत करार दे दिया। कौम से खिताब में जो बाइडन ने कहा, वाशिंगटन की सूरत हाल देखकर बहुत दुख हुआ। आज अमरीकी तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुजाहिरों का ड्रामा अमरीकी अवाम की हकीकी नुमाइंदगी नहीं, अमरीकी नुमाइंदगान को हिरासा किया गया। ये कैसा एहतजाज है। बस बहुत हो गया। सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करें, मुजाहिरीन वापस चले जाएं। अमरीकी कांग्रेस में सदारती इंतखाबात के नतायज की तौसीक के लिए इलेक्टोरल वोटों की गिनती का अमल दोबारा शुरू हो गया। नायब सदर माइक पेंस की सरबराही में इजलास जारी। इमारत के बाहर मुसल्ला गार्ड्स बड़ी तादाद में तैनात। दूसरी जानिब रियासत जॉर्जिया में भी सेनेट की दोनों नशिस्तों पर डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। डेमोक्रेट्स को सेनेट पर भी कंट्रोल हासिल हो गया। सानेहा मर्ज के मुतासरीन मनफी दर्जा हरारत में भी खुले आसमान तले मौजूद। हुकूमती वफूद से एक के बाद एक होने वाले मुज़ाकरात नाकाम। कोयटा के मगरबी बाईपास पर मैयतों के हमरा धरना जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुज़ाहिरीन से मैयतें दफनाने की अपील। कहा, बहुत जल्द तमाम अहल खाना के पास ज़ाती तौर पर दुआ और ताज़ियत के लिए आऊँगा। प्यारों को दफन कर दें ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। जानते हैं कि हमारा पड़ोसी फ़िरका वराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। मरीम नवाज आज हज़ारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए कोयटा जाएंगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की भी सानेहा मर्ज के वरसा से मैयत दफनाने की अपील। कहा, पूरी कौम आपके गम में बराबर की शरीक है। अपने प्यारों का ऐसा जालिमाना कत्ल मामूली सानेहा नहीं। अल्लाह ताला शोहदा की मग़फ़रत फरमाए। आपको भी सब्र दुआ करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आला सिंध हमरा होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का जायजा लेने के लिए इजलास तलब। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत पे एंड पेंशन कमेटी का इजलास आज शाम वज़ारत ख़जाना में होगा। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर होगा। मुलाजमीन की तंजीमों ने हुकूमती यकीन दहानी पर एहतजाज की कॉल 12 जनवरी तक मौखर कर रखा है। मरियम और बिलावल के बगैर पीडीएम का बन्नू में पावर शो। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर वार। कहा, ये नाअहल आए और मईशत तबाह कर दी। आइंदा सालों में भी बेहतरी के कोई इशारे नहीं। कठपुतली हुकूमत को समुंदर में गर्क करके छोड़ेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, पीडीएम तहरीक तनज़्ज़ुली के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। बन्नू जलसे में सी दर्जे की क़यादत की शिरकत इस बात का सबूत है। कोरोना के वार कम न हुए। वायरस एक दिन में मजीद 50 जिंदगियां ले गया। मुल्क भर में अमवात की तादाद 10,511 तक पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,482 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 34,049 हो गई। और मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी। शुमाली इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गिलियाद, सवात, कागान, नारान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों से हर शय को ढक लिया। सयाहों ने भी बड़ी तादाद में रुख कर लिया। गिज़र में ज़िला हेडक्वार्टर का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी।
वेलकम बैक। और एक्सप्रेस और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे बहुत ही मजे के सेगमेंट जिसमें हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं। ट्रैवलिंग पाकिस्तान की बात करते हैं। इस वक्त हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साथी हैं वकार साहब, वो सफर शर्त में हमें बताएंगे कि राका पोशी का नज़ारा आप कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कितना एडवेंचरस है। सफर शर्त देखना है। कुछ मज़ाहिर हैं जो नगर में हमें दूसरा ही नगर दिखाते हैं। राका पोशी दुनिया का सबसे खूबसूरत पहाड़ कहलाता है। इस पहाड़ को जहां से भी खड़े होकर देखें, जिस जाविये से देखें, इसके हुस्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। राका पोशी को देखने के लिए नगर में पिसन गांव में एक कमाल जगह है। पिसन जाने के लिए जीप की बजाय अगर आप पैदल ट्रैक करें तो ये कहीं बेहतर फैसला होगा, क्योंकि इस ट्रैक पर पानी वाफर हैं, हर तरफ पानियों के शोर हैं और सब्जा है। मुझे नहीं मालूम कि पिसन में क्या सरप्राइज है। मैं तो अभी पिसन पहुंचा ही नहीं, मैं रास्ते में। मैंने जो रास्ता इख्तियार किया है ये बिल्कुल वो पॉइंट है जहाँ पे मिनापिल ग्लेशियर और पिसन से जो पानी आ रहा है, जहाँ पे मिलते हैं, मैं वहाँ से ऊपर का रास्ता उस साइड से आ रहा हूँ। पिसन के लिए कोई और रास्ते भी होंगे, लेकिन जो रास्ता मैंने इख्तियार किया है उस रास्ते ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना खूबसूरतियों से नवाजा है कि अगर पिसन में मेरे लिए कोई सरप्राइज़ ना भी हुआ तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जो रास्ते पे मैंने सरप्राइजेस देख लिए हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो पिसन के लिए आप जो भी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन बेहतर यही है कि जहाँ पे वो ग्लेशियर और उसके पानी मिलते हैं, मिनापिल ग्लेशियर और पिसन के जो पानी मिलते हैं, वहाँ से अगर ऊपर आएँ तो फिर ये रास्ता है, और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ट्रैक पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मुनासिब चढ़ाई है। हर तरफ सब्जा है, पिसन के खूबसूरत घर हैं और खेतों में खेलते बच्चे हैं। जो हमारे पीछे इस वक्त एज कैमरामैन काम कर रहे हैं, काश मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकता कि ये इस साइड से एक शॉट बनाते और इस साइड से शॉट बनाते और आपको मालूम होता कि मैं इन दो पाकीज़ा रूहों के साथ इस वक्त बैठा कहाँ हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पीछे खाई है, यकीनन साथ जो है इस वक्त मुझे गुस्से से देख रहे हैं। हेलो 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 हेलो, मैं पाकीज़ा सफ़ेद रूहों के साथ बैठा हूँ, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन न जाने मेरा गुमान क्यों है कि ये मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, मुझे पता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय, आपका नाम क्या है? कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल जाते हैं? नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन, ये अली हसन। और इनका नाम क्या है जो खामोश साहब हैं? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से। अच्छा, और जा कहाँ रहे हैं? अच्छा, तो आप समझ तो गए होंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, मुझे मज़ीद बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और हम आगे सफ़र पिसन की तरफ जारी रखते हैं। ये वो नाज़रीन सरप्राइजेज़ होते हैं, ये वो खूबसूरतियाँ होती है जो सफ़र आपको देता है। और किसी भी जगह पे, किसी भी साइड पे निकल जाएं, नेचर के अंदर चले जाएं, तो आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे भी मिलेंगे, खूबसूरत मनाज़िर भी मिलेंगे। और ये जो इस वक्त हवा है जो मैं आपको फ़ील नहीं करा सकता, ये जो ठंडी हवा है ये भी आपको मिलेगी। और ये जो खूबसूरत पानी जो बहते हुए हैं ये दिखाई भी देंगे, और ये जो उनका म्यूज़िक है ये सुनाई भी देगा। ये सारी खूबसूरतियाँ सिर्फ़ सफ़र के साथ मशरूत होती हैं। हम पिसन जा रहे हैं, हम अपने इन दो दोस्तों को खुदा हाफिज़ कहेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अली हसन एंड अली मोहम्मद, खुदा हाफिज़। अब आप जाएँ, आप जा रहे हैं, जाओ
जाओ, चलो चले जाओ, चले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। केसर में राका पोशी को देखने के लिए टॉप तक गैर मकामी अफराद के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं जो कि बड़ा मासूमाना होता है अपनी साख्त में। वो सवाल ये होता है कि यहाँ क्या देखें। ये कैसा सवाल होता है जो मेरे जैसे बंदे को परेशान कर देता है कि आपकी एक साइड पे अगर उल्तर है, एक साइड पे राका पोशी है, उधर सपंतिक पीक है, आपकी एक साइड पे पूरा एक स्केल है, हुंजा और नगर वैलीज़ आपको नज़र आ रही हैं, नीचे दरिया हुंजा बह रहा है, दिरान पीक है। और इन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में आप अगर ये सवाल करें कि यहाँ क्या चीज़ है देखने की, आपकी आप पे है, आपको कहाँ क्या किस तरह नज़र आता है, ये आप पे। ये बड़ी सब्जेक्टिव बात है, ये बड़ी मारूजी बात है कि आपको क्या ये रगड ब्यूटी, आपको रगड ब्यूटी लगती है, ये बंजर पहाड़ लगते हैं। ये आपको तन्हाई, खूबसूरत तन्हाई लगती है जिसमें आप समझते हैं कि खामोशियाँ सुनाई देती हैं, या आपको तन्हाई से और इस चीज़ से वहशत होती है। ये तमाम चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, ये तमाम चीज़ें आपके ज़ाती तजुर्बे हैं। आपकी एस्थेटिक्स, आपकी जमालियात की जितनी ज़्यादा तरबियत होती चली जाती है, आपके हुस्न को समझने का कैनवस या उसका स्पेक्ट्रम जो है वो उतना ही वसी से वसी तर होता चला जाता है। गिलगित बल्तिस्तान आइए या किसी भी जगह पे जाइए, जमालियात की अगर हिस्सा आपकी कमज़ोर है तो फिर आप कुछ चाँद पे भी ले जाएं या कहीं पे भी ले जाएं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर आप का ख्याल रोशन है, उसमें तितलियाँ जुगनू मौजूद हैं, तो फिर घर भी जो है वो आपका किसी जन्नत से कम नहीं है। तो केसर की तरफ जाने सफ़र जारी है। ये मुझे कितना खूबसूरत एक मवेशी खाना बेसिकली इसको हम कह सकते हैं, ये मवेशी खाना है। और इस मवेशी खाने पे मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खूबसूरत एक जगह लगी। इसी तरह की खूबसूरत मनाज़र, इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के बच्चों से मिलना, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ तरह के दरख्त, मुख्तलिफ़ तरह की बूटियाँ, मुख्तलिफ़ तरह की खुशबू, पानियों की आवाज़ें, कभी बिल्कुल खामोशी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक ट्रैक आपको देता है। राका पोशी सफ़ेद दीवार इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने आ गई है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और इस साइड पे ना ये जो खुबानी की और मुख्तलिफ दरख्त एक बाग सा है, ये भी आप देखिए कि कितना खूबसूरत है। स्पेशली अब मैं सोच रहा हूँ कि आटम में क्या कमाल चीज़ होगी और ऊपर का ये ट्रैक आटम में कितना मज़े का होगा। मुसलसल इस ट्रैक में एक कुल बहती रहती है, पानी की आवाज़ आती रहती है।